हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आपको इंडिसेस एंड सोर्स का सेकंड पार्ट को सबको बहुत ही स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है सर, आप इंडिसेस पढ़ा रहे हैं। इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स, पावर्स, हम सब तीनों वर्ड एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, टू डिनोट ए नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ए नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी नंबर अपने साथ कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसको डिनोट करने के लिए हम इंडिसेस, पावर्स और एक्सपोनेंट्स को ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं। उसको लिखते कैसे हैं, कोई भी नंबर लिख लो। सोचो कि 7, अगर 7 अपने साथ 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 7 रेज़ टू द पावर 3। ये हो गया पावर और इंडिसेस। समझ में आया। एक्सपोनेंट्स और पावर में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। एक्सपोनेंट्स, पावर्स और इंडिसेस ये सब का मतलब एक ही होता है। तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कितनी बार मल्टीप्लाई है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे पावर दे दिए, ऊपर लिख दिए, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं पावर। तो ये हो गया पावर, ठीक है, और ये हो गया बेस। इसको इंडिसेस भी बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका पावर का इंडिकेटर क्या है, 3 है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस, ठीक है। सो एक्सपोनेंट और पावर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई नंबर अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 7 टू द पावर 3 लिख दिया। 7 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 7 को उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 7 टू द पावर 3। सो 3 हो गया हमारा पावर, ठीक है। डिनोट जिससे किए उसको बोलते हैं पावर। याद रखना है कि ये सब एक है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स, पावर्स, इंडिसेस क्या है, कोई भी नंबर अपने साथ कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक ही नंबर, दूसरा कोई नंबर नहीं, एक ही नंबर अपने साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है उसको बोलते हैं उसका इंडिसेस। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंडिसेस में, ठीक है। तो अगर ए अपने साथ 50 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 50 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए टू द पावर 50। समझ में आया। मतलब ए 50 बार अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 50 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, 50 टाइम्स। नेक्स्ट, मैं अगर लिखूंगा 2 टू द पावर 2, तो इसका मतलब 2 अपने साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। सो 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 मीन्स इट डज नॉट मीन 2 इंटू 3। ये 2 इंटू 3 नहीं है, ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। समझ में बार कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, 2 इंटू 3 कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करना। 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा खुद के साथ, 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आया। तो हम कोई भी नंबर को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई भी नंबर अगर अपने साथ बार बार मल्टीप्लाई हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और उस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर यहाँ पर लिखा है 16, कितना लिखा है 16, तो कौन सा नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा, 4 इंटू 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है ना, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं भी 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। हो गया। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4। सो 2 टू द पावर 4 हो गया उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो 2 हो गया बेस, 4 हो गया एक्सपोनेंट, पावर और इंडिसेस, इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट,
इस एक्सपोनेंशियल 4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। भाई सर तो आप बता दिए, छोटा नंबर 16 बता दिए, इसको कैसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर बड़ा नंबर दिया होगा और भी बड़ा दिया होगा तो कैसे करेंगे, देखते हैं। अगर दिया है 64, तो 64 को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो 2 में, हो गया 32, फिर से 2, 16, फिर से 2, 8, फिर से 2, 4 अगेन, हो गया। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। तो इसको लिख देंगे 2 टू द पावर 6। अगर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64। इससे हम आराम से कर सकते हैं। और एक नंबर बोलो, 144। देखते हैं ये किसका है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 18 36, 2 9 3 3 3 1। देखो यहाँ पर क्या हो गया। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा। 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 2 टू द पावर 4। 3 कितनी बार है, 2 बार है, इंटू 3 टू द पावर 2। ये हो गया उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमें एक ही नंबर चाहिए, कितना नंबर चाहिए, एक ही नंबर चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, इस नंबर का पावर निकालेंगे जिसको यहाँ पर लिखने से क्या होगा, ये वाला नंबर आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 का पावर कितना है, 2 है, 2 है। और 3 का पावर को चेंज कर सकते हैं और छोटा के बड़ा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखो 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4 को हम क्या कर देंगे, इसका एक्सपोनेंट को इसको एक्सपोनेंट के साथ इक्वल करेंगे। मतलब ये 4 है, इसको 2 करेंगे। 2 टू द पावर 2, ये 2 ले लिए, फिर से ले लिए ये 2, 2 टू द पावर 2, ये हो गया 3 टू द पावर 2। तो हमने पढ़ा था क्या, a टू द पावर n, b टू द पावर n, इसको हम लिख सकते, अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसको ab होल टू द पावर n लिख सकते हैं। एक रूल पढ़ा था पहले, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कुछ रूल्स, ये वही रूल है उनमें से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 होल टू द पावर 2, क्योंकि सबके पास पावर क्या है, 2 है, इसलिए पावर को कॉमन ले गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 12। सो 12 टू द पावर 2 इज 144। इफ 12 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 2 टाइम्स, अगर 12 अपने साथ खुद के साथ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। रूल पढ़ा था कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। सर ये m प्लस n क्यों होता है, m प्लस n क्यों होता है भाई, हम क्यों ऐड करेंगे इसको, प्रूफ दिखाओ जी। अभी प्रूफ दिखाते हैं क्यों होता है। हमारा कंडीशन क्या था कि बेस अगर सेम होगा तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। अगर बेस अगर बेस सेम है 2 नंबर का और एक्सपोनेंट कुछ भी हो, ठीक है, एंड वो दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होंगे, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्यों होता है देखते हैं। सोचो कि ये है 2 टू द पावर 4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 बार। ठीक है, यहाँ पर कितना 2 है, 4 2 है, तो इसलिए इसको लिख दे 2 टू द पावर 4। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई उसको डिनोट करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट में उसका नंबर लिखते हैं कितनी बार मल्टीप्लाई। अगर फिर से 2 यहाँ पर और एक 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई लिखा है 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 लिखा है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई है उसको हम ऊपर डिनोट करते हैं। सो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार। अगेन फिर से 3 यहाँ से इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। अब टोटल सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ है कि नहीं, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है।
तो हमने क्या पढ़ा अभी, अगर कोई भी नंबर सेम नंबर अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है कितनी बार उसको डिनोट करते हैं, कैसे, उसके एक्सपोनेंट में लिख के। सो कितनी बार 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7, सो हो गया 2 टू द पावर 7 हो गया। तो यहाँ पर भी रूल क्या बोल रहा था कि एक्सपोनेंट को ऐड करना था, तो 2 टू द पावर 4 प्लस 3 हो गया 2 टू द पावर 7। तो इससे ऐसे भी निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, तो इससे अच्छा कि ये वाला यूज कर लो, ठीक है। तो कोई भी एक्सपोनेंट को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले बेस को सेम करना पड़ता है, दोनों का बेस को इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के बाद ही हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 21/7 अगर मैं लिखूं तो हमारा आंसर आ जाए, कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, पता है। तो 3 कैसे होता है, अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसका मतलब इसके साथ अगर आंसर कुछ भी आ जाता है, ये कैंसिल हो गया, कुछ भी आंसर आ जाता है, इसका मतलब तुम इससे 7 को सब्ट्रैक्ट करो, कितनी बार सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आता है वही होता है आंसर, ठीक है। जितनी बार सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आता है वही होता है आंसर, समझ में आया। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या, अगर 0 आता है तो जितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे वही हो जाता है हमारा आंसर। अगर देखो 21 - 7 कितना हुआ, 14 - 7 हो गया 7 - 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कितनी बार 7 को सब्ट्रैक्ट किए, 3 बार। सो आंसर क्या है यहाँ पर 3 है कि नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा है तो उसको माइनस करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से अगर 0 आ रहा है तो उसका आंसर वही है, जितनी बार सब्ट्रैक्ट किया वही है उसका आंसर। तो ये बात क्यों बताया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 16/8 तो इसको हमें पता है कैसे कैंसिल हो जाएगा। पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इज 16। नेक्स्ट 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो दोनों का बेस सेम है, हमारा रूल क्या बोलता है, 2 टू द पावर 4 और -3 कर देंगे। क्यों करते हैं, मैंने बोला था क्या डिनोमिनेटर में अगर कुछ लिखा है वो न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हम देखो अलग अलग कर देते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 1/2 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, इसको ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये 2 टू द पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था अगर इसको पॉजिटिव करना है, अगर ये नेगेटिव है, एक्सपोनेंट्स अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो 1 ऊपर लिख दो, 1/2 टू द पावर 3 लिख दो। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव करना है 1 हटा दो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ किस तरह, ये हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -3 हो गया। अब तो ये दोनों को प्लस करना है, एक्सपोनेंट को प्लस करना है, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन दिया, अब इनके बीच में क्या होगा, एडिशन होगा, किसके बीच में, एक्सपोनेंट्स के बीच में। सो 2 टू द पावर 4 प्लस -3 हो गया। अब क्या होगा, 2 टू द पावर 4 -3 हो गया सिर्फ 2, आ गया आंसर। 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 एक ही बार मल्टीप्लाई है, मतलब 2 सिर्फ 2 अपने साथ एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पर 1 भी लिख देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 1, ठीक है। सो 2 to the power 1 is written like 2, only 2, no power is there. If 1 is there, no power is there. अगर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, 1 है तो कुछ भी पावर नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं सर, समझ जाओ। तो हमने आज सीखा क्यों ऐड होते हैं एक्सपोनेंट, क्यों सब्ट्रैक्ट होते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है। और एक बात, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर, कुछ भी अगर उसका पावर 0 है, x टू द पावर 0 अगर है, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है।
अगर कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा, लेकिन 0 का पावर अगर 2 हो तो आंसर क्या आएगा? सर 0 आएगा डेफिनेटली। 0 to the power 2 is 0, 0 to the power 1 is 0, 0 to the power 0 is not equals to 0, 0 to the power 0 is not equals to 0। ऐसा क्यों है? 0 का पावर कुछ भी हो तो होता है कितना? 0 हो, लेकिन 0 to the power 0 is not equal to 0, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है सब बात? सबके साथ 0 हो रहा है लेकिन खुद के साथ 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, वाले को प्रूव करेंगे। x to the power 0 is equal to 1, ऐसा क्यों होता है? x to the power 0 is equal to 1, तो मुझे पहले बताओ 2/2 is equal to कितना? क्या होगा? 2 1s are 2, 2 1s are 2, कैंसिल हो गया, 1/1 is 1। तो कोई भी नंबर को खुद के साथ सब्ट्रैक्ट डिवीजन करने से, कोई भी नंबर को खुद के साथ डिवाइड करने से क्या आता है? आंसर 1 आता है। कोई भी नंबर हो, लेटर हो, कुछ भी हो, अगर वो खुद के साथ डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या होता है? 1 आता है। देखिए, तो x to the power 0 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? x to the power 1 - 1 इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको अलग कर देंगे। सब्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पर, एक्सपोनेंट क्या है? सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो मतलब डिवीजन हुआ है। किसका डिवीजन हुआ है? जिसका भी डिवीजन हो उसका बेस सेम है, मतलब x दोनों का x है, यहाँ पर भी x, नीचे भी x, डिवीजन हुआ है। तो एक्सपोनेंट क्या है? इसका 1 है, इसका 1 है, 1 1 हो गया। तो 1 है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, x/x लिख देंगे। तो मैंने क्या बोला था अभी? कोई भी नंबर लेटर अगर खुद के साथ डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। हो गया ना प्रूफ? तो x to the power 0 इक्वल्स टू 1 क्यों होता है? इसलिए होता है। याद रखना, 0 to the power कुछ भी नंबर हो 0 आएगा, लेकिन 0 to the power अगर 0 है तो वो नॉट इक्वल टू 0, ये बात याद रखना, इम्पोर्टेंट। इट इज़ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। 2 to the power 2 to the power 2 to the power 3 is not equals to 2 to the power 2 whole to the power 3। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर इस तरह होगा तो पहले इसको सॉल्व करना है। 2 to the power, ये 2 to the power 3 कितना हो गया? 8, 2 × 2 × 2 हो गया 8, लिख दिया। अब ये इक्वल नहीं होगा, पता है, इसलिए पहले से मैं नॉट इक्वल टू साइन दे रहा हूँ। सो ये क्या होगा? मैंने बोला था अगर ब्रैकेट है दो एक्सपोनेंट के बीच में तो क्या होगा? दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 3 क्या हो गया? 6। सो 2 to the power 8 इज नॉट इक्वल टू 2 to the power 6। समझ में आया क्या हो रहा है? तो अगर इस तरह दिया है, ब्रैकेट कुछ भी नहीं दिया है, तो पहले ये वाले को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट दिया है तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर लिख के सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे पूरे वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।